हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथमेटिक्स के अंदर एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है लाभ तथा हानि। तो सभी बच्चे बढ़िया तरीके से तैयार हो जाओ और जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा जी ये टॉपिक में आपको, ठीक है ना। इसलिए ऊपर हेडिंग लिख लो, लाभ तथा हानि डे नंबर 1। लाभ तथा हानि और डे नंबर 1। क्लियर? स्टार्ट करते हैं, हो जाओ तैयार बेटा जी। ओके, आइए। अब देखिए बेटा जी, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन जब शुरू होगा तो मैं ऊपर हेडिंग लिख दूंगा नंबर 1। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिसने पहली बार स्टार्ट किया पढ़ना। जो पहली बार स्टार्ट किया पढ़ना वो उसको हर चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मैं उन बच्चों से शुरुआत कर रहा हूं जो पहली बार पढ़ रहे हैं और आगे धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल में बढ़ाता रहूंगा, ठीक है ना। आ जाओ। अंकित मूल्य, क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य क्या है? देखिए, सबसे पहले अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य होता क्या है? मान लीजिए शर्ट है, हम किसी दुकान के ऊपर खरीदने गए, इसके ऊपर लिखा हुआ है 500 रुपए। इसका मतलब ये अंकित मूल्य है। ये क्या है? अंकित मूल्य है। इसको MRP भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है ना। MRP बोल दो या अंकित मूल्य बोल दो। इसको हम कह सकते हैं लिखा हुआ मूल्य। लिखा हुआ मूल्य, याद रखिएगा इस चीज को। MRP का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ मूल्य। क्लियर? दूसरी बात, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है सर? देखो, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। क्रय माने होता है खरीदना। खरीदना, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? खरीदना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं CP, कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? CP, कॉस्ट प्राइस। कभी कभी आजकल एग्जाम में इसका एक नाम देते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब भी हम क्रय मूल्य ही समझेंगे। लागत मूल्य का मतलब भी हम क्या समझेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोल दो, खरीदना बोल दो, CP बोल दो, लागत मूल्य बोल दो, और दूसरी बात एक नाम और, पड़त मूल्य। पड़त मूल्य बोल दो। एक ही बात है बेटा जी, इन सब नामों का अर्थ एक ही है। मैंने कह दिया एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो आप ये कह सकते हो सर उसको 100 रुपए में खरीदा। आप ये भी कह सकते हो सर उसका CP 100 रुपए है। हम ये भी कह सकते हैं उसका लागत मूल्य 100 रुपए है। हम ये भी कह सकते हैं उसका पड़त मूल्य 100 रुपए है। इसी प्रकार विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। मैंने इस शर्ट को 20 रुपए में बेचा, तो मैं कह सकता हूं शर्ट का विक्रय मूल्य 20 रुपए है। इसको इंग्लिश में कहते हैं SP, सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस SP। SP बोल दो या विक्रय मूल्य बोल दो या बेचना बोल दो, एक ही बात है। इसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? विक्रय मूल्य, बेचना, CP। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसको कितने रुपए में बेचा, यानी पड़त मूल्य, लागत मूल्य, विक्रय मूल्य मानी बेचना, SP, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। यही नाम बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। विक्रय मूल्य बोल दो, बेचना बोल दो, या सेलिंग प्राइस यानी कि SP बोल दो, ठीक है ना। कोई दिक्कत? यहां पर देखो एक नाम आता है पड़त मूल्य, अच्छा बिक्री मूल्य। इसका एक नाम और होता है बिक्री मूल्य। ये लीजिए बेटा जी। ओके, ये मैं नाम इसलिए लिखवा रहा हूं कि हो सकता है कि एग्जामिनर आपको ये कह दे कि इसका बिक्री मूल्य इतना है, इसका लागत मूल्य इतना है, तो आप नाम में कंफ्यूज मत होना। तो चैप्टर पढ़ने से पहले ये सारी बातें नोट कर लो पहले तो। ओके बेटा, कीजिए। अब देखिए, लाभ, हानि
और छूट, डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, की गणना करना। देखो मैंने एक बात बताऊं आपको, मैं अपने जब भी टॉपिक पढ़ाता हूं बेटा जी, मैं कभी भी उन चीजों को ऐसा नहीं कि ये ले लो वो ले लो, नहीं, आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ना, ये मेरा वादा है। अगर तुम ये पूरे टॉपिक के नोट्स बना लोगे तो कभी जिंदगी में भूल जाओ तो मुझे बोल देना, और एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छोड़ के आओगे। बस थोड़ा ध्यान दो इस चीज पे। देखो, लाभ, हानि और छूट की गणना, इस बात को हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि 20% लाभ है, 20% लाभ मान लीजिए, तो आप इस 20% लाभ से क्या समझोगे? मान लीजिए मैंने कह दिया 10% हानि है, मान लेते हैं, तो 10% हानि का मतलब आप क्या समझोगे? ठीक है ना। तीसरी बात, अगर मैंने कह दिया आपको कि 5% छूट है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? मैं तीनों का अर्थ समझाता हूं आपको, आराम से समझना। 20% लाभ, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि किसी वस्तु को मैंने क्रय किया, क्रय मतलब खरीदा, मैंने किसी वस्तु को क्रय किया 100 रुपए में, कितने में किया? 100 रुपए में, और मैंने उसको विक्रय किया, विक्रय मतलब बेचा। अगर 100 रुपए में खरीद के 120 रुपए में बेचूंगा तो मैं कहूंगा कि 20% का लाभ है। आज के बाद याद रखना, जब भी लाभ दे दिया जाए, फटाक दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि क्रय मूल्य 100 होगा और विक्रय मूल्य जो भी लाभ हो उसको जोड़ के लिख दो 120 होगा। मान लो 10% लाभ होता तो हम ये कहते 100 रुपए में खरीदा, 110 में बेचा। मान लो 5% लाभ होता तो हम कहते 100 रुपए में खरीदा, 105 में बेचा। मान लीजिए 10% हानि होती, तो 10% हानि का मतलब मैं कह सकता हूं कि हमने किसी वस्तु को खरीदा कितने रुपए में? 100 रुपए में। 100 रुपए में खरीदा और उसको हमने बेच दिया, विक्रय किया, विक्रय मतलब होता बेचना, हमने उसको बेच दिया 90 के अंदर। हानि का मतलब होता घटा के लिखना, लाभ का मतलब होता है इसमें जोड़ के लिखना। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आगे प्रश्नों में बहुत बड़ी चीज आएगी ये। मैंने बोला जब भी लाभ आए तो ऐसे याद रखना है, जब भी हानि आए तो आपको समझ जाना चाहिए 10% हानि का मतलब होता है कि 100 रुपए में खरीदा और 90 रुपए में बेचा, यही तो हानि करता है। लेकिन अगर छूट दे दी जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि छूट का कॉन्सेप्ट होता है कि किसी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ अंकित मूल्य, अंकित मूल्य अगर 100 रुपए है, लिखा हुआ 100 रुपए है, तो दुकानदार उसको विक्रय कर रहा है, यानी कि बेच रहा है कितने में? 95 में। यहां पर आपको क्रय मूल्य नहीं लिखना है। इसका मतलब ये हुआ अगर लाभ हुआ या हानि हुई तो आपके पास क्रय मूल्य आएगा, यानी कि लाभ और हानि के अंदर हमेशा क्रय मूल्य को 100 मानना है, क्रय मूल्य को हमेशा इस्तेमाल करना है। लाभ हानि के अंदर क्रय मूल्य इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब छूट की बात आए तब अंकित मूल्य इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। अगर छूट होगी तो वो हमेशा अंकित मूल्य पर होगी, याद रखना। छूट किसके ऊपर होगी? अंकित मूल्य को, याद रखिएगा ये बात, छूट हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर होगी। और लाभ हो चाहे हानि हो, लाभ हो चाहे हानि हो, वो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होगी। क्लियर? बात समझ में आ गई? आज के बाद जब भी लाभ का नाम आए ये डायग्राम बना लेना, हानि का नाम आए तो ऐसा डायग्राम बन जाना चाहिए, और छूट का नाम है तो ऐसे डायग्राम बनना चाहिए। बोलो यस या नो? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पूरे को नोट कर लीजिए। और अब हम करते हैं प्रश्नों की शुरुआत। कीजिए बेटा जिसको नोट। आओ देखिए बेटा जी, बड़े सिंपल से 2 क्वेश्चन लिए मैंने, ठीक है ना, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। किसी 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचा जाए। 80 रुपए की वस्तु थी, 100 रुपए में बेचा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस वस्तु को खरीदा, खरीदा मतलब क्रय मूल्य, उस वस्तु का क्रय मूल्य मेरे पास 80 रुपए है, 80 रुपए मेरे पास क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य
मेरे पास 100 रुपये है, तो ये तो भाई हर कोई भी बता सकता है कि 80 रुपये में मैंने खरीदा है, 100 रुपये में मैंने बेचा है, 80 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेचूंगा तो लाभ होगा, लाभ होगा भी। तो हम कह सकते हैं कि सर लाभ हुआ। क्लियर? अब तरीका सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाभ, अब सुनिएगा, प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा करेंगे। पहली तो ये बात सुनो, गुणा कर देंगे 100 से? हाँ सर कर देंगे। अब यहां पर क्या करेंगे सुनिएगा, क्या निकालना है? लाभ। कितने रुपए का लाभ है? आप बोलोगे सर 20 रुपए का लाभ है, तो 20 को कर दो ऊपर। क्लियर? मैंने बोला 20 रुपए का लाभ है तो लाभ हो गया 20। 100 से गुणा क्यों किया? उस प्रतिशत की वजह से 100 से गुणा किया। सर नीचे क्या आएगा? याद रखना, लाभ या हानि दोनों जब भी निकालोगे तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। नीचे हमेशा क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि सर यहां पर क्रय मूल्य कितना है? 80। ये 80 यहां पर याद रखना, नीचे हमेशा क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। याद रखना, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। चाहे लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालनी हो, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। ओके? अब सुनो, 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 बार कट गया। 4 का भाग 100 में देंगे तो 25 बार जाएगा। 25% इसका आंसर है। खत्म कहानी। ओके? आज यहां पर एक पर्स को 200 रुपए में खरीद कर 160 रुपए में बेचा। खरीदा यानी कि क्रय, हमने क्रय किया 200 रुपए में, 200 रुपए में खरीदा और उसको मैंने बेचा। सर कितने में बेचा? 160 रुपए में बेचा। समझ गए मेरी बात? ये खरीदा मैंने 200 में, बेचा मैंने 160 में। अरे 200 में खरीद कर 160 में बेचा तो जाहिर सी बात है हानि होगी। कम में बेच रहा हूं, हानि होगी। आपने बोला सर हानि होगी। मैंने कहा कि यहां पर देखो प्रतिशत लगा रखा कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आपको किससे गुणा करना है? आपने बोला 100 से गुणा करना। सर अगर प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा करना है। मैंने कहा 200 रुपए में खरीदा, 160 में बेचा, कितने रुपए की हानि हुई? आपने बोला 40 रुपए की हानि हुई। ये 40 रुपए की हानि हुई। अब मुझे बताओ, 40 रुपए की हानि हुई, मैंने 40 लिख दिया। 100 से गुणा क्यों किया? उस प्रतिशत की वजह से मैंने 100 से गुणा कर दिया। अब मुझे बताओ नीचे क्या आएगा? तो ये बात समझ गए होंगे आप लोग। चाहे लाभ निकाले या हानि निकाले, नीचे हमेशा क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना मेरे पास? आप लिख दोगे सर 200 रुपए। 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल। 40 में 2 का भाग दे दो, 40 में 2 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 20% आंसर। आई होप कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। क्लियर? अगले मैं प्रश्न बताऊं, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। देखो हर प्रश्न को राम राम से समझो। किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर 100 रुपए की हानि हुई। 700 रुपए में बेचा, 100 रुपए की हानि हुई। हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो जल्दबाजी मत करना प्रश्न में, एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ। भाई हमें 2 चीज चाहिए। हमने खरीदा, क्रय किया, और फिर उसको हमने क्या किया? विक्रय किया। विक्रय मतलब बेचा। 700 रुपए में बेचने पर तो हमने कितने बेचा? 700 रुपए में। अगर 700 रुपए में मैं बेचता हूं तो 100 रुपए की हानि होती है। सोच के देखो, 700 रुपए में अगर मैं बेचता हूं तो 100 रुपए का नुकसान होता है। इसका मतलब मैंने 800 रुपए में खरीदा होगा। अगर मैं 800 में खरीद कर 700 में बेचूंगा तभी तो नुकसान होगा।
है कि नहीं है? अब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये हानि है ना, तो यहां पर 600 लिख दो, 100 में 700 में से 100 घटा के 600 लिख दो। अब खुद इस्तेमाल करो तो खोपड़ी एक बार, 600 रुपए में खरीद कर 700 में बेचेगा जब तो लाभ होता, 600 में खरीद के 700 में बेचेंगे तो लाभ होगा। और ये बोल क्या रहा, हानि हो रही है, इसका मतलब है उसने 800 रुपए में खरीदा और 700 रुपए में बेचा, तभी हानि हुई। उसने बोला हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सर ये रहा हानि, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। क्लियर? कितने रुपए की हानि है? तो आप बोलोगे सर हानि तो 100 रुपए की है, ये लो हानि 100 रुपए की है। नीचे क्या आएगा? तो नीचे आएगा क्रम मूल्य। क्रम मूल्य कितना है? 800, यहां पर लिख दो 800। 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, 100/8, एक काम करो 4 के पार्ट से काट दो, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, और 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.1/2% आएगा। यही इसका राइट आंसर है। क्लियर? आ जाओ यहां पर। किसी वस्तु को 780 रुपए में बेचने पर, बेचा है यानी कि हमें 2 चीज चाहिए, कितने में खरीदा और कितने में बेचा। विक्रय मतलब होता है बेचना, क्रय मानी खरीदना। मैंने 780 रुपए में बेचा, विक्रय मतलब होता है बेचा। कितने रुपए में बेचा? 780 रुपए में। तुम खुद थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर 780 रुपए में बेचेगा तो 130 रुपए का लाभ होगा। 130 रुपए का क्या होगा? लाभ होगा। तो सोच के देखो, 780 रुपए में बेचने पर 130 रुपए का लाभ होगा, तो खरीदा 650 में था। अगर 650 रुपए में खरीदकर 780 में बेचेगा तभी तो लाभ होगा। अरे हाँ है ना? समझ गए? ये चीजें तुम अपने दिमाग में, अगर ये मैटर थोड़ा सा और समझना तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये सोच के देखो कि इस बार लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। यानी कि 780 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कम होना चाहिए, तभी तो लाभ होगा। तो 130 इसमें से कम करके 650 लिख दिया। 650 में खरीदा, 780 में बेचा, तभी लाभ होगा। उसने बोला कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो भाई ये रहा लाभ, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। कितने रुपए का लाभ है? आप बोलोगे सर 130 रुपए का लाभ है, 130 रुपए का लाभ है। क्लियर? 130 रुपए का लाभ हो गया। अब अगर मैं सवाल आपसे पूछ लूं कि लाभ है 130 रुपए का, लाभ कितने का है? 130 रुपए का, तो मुझे बताओ नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा सर। अच्छा क्रय मूल्य कितना है? 650, आप लिख दो 650। 0 से 0 कैंसिल, 13 पंजू 65 5 बार चला गया, और 5 का भाग इसमें दे दो, 5 दूनी 10, तो इसको उत्तर आएगा 20%। यही इसका राइट आंसर है। आई होप कि चारों के चारों प्रश्न समझ में आ गए होंगे आपके। और मैं आगे क्वेश्चन बढ़ूं, पहले आप लोग इनको बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए बेटा, कीजिए बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे प्रश्न बेवकूफ बनाने के लिए दे देते हैं और आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मेरे हिसाब से प्रश्न आप आराम से कर भी लोगे। कैसे? 30,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा, 3,000 रुपए उसकी मरम्मत पे लग गए। मान लीजिए मैंने एक स्कूटर खरीदा, खराब था, 3,000 रुपए उसको ठीक कराने में लग गए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सर स्कूटर को मैंने कितने में खरीदा? तो आप बोलोगे सर 30,000 रुपए में तो मैंने उसको खरीदा, 3,000 रुपए उसके ऊपर मरम्मत खर्चा हो गया, तो टोटल कितने रुपए में खरीदा? 33,000 रुपए में खरीदा। समझ गए? 33,000 रुपए में खरीदा, और उसको कितने में बेचा? विक्रय यानी कि बेचा। कितने बेचा? तो आप बोलोगे 39,600 रुपए में बेचा। 33,000 रुपए में खरीदा, 39,600 में बेचा, लाभ हुआ। सर लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। देखो यहां पर क्या लिख रहा है? लाभ या हानि हुई, तो आपको ही डिसाइड करना है कि लाभ हुआ या हानि हुई। तो हमें इससे पता चल गया 33,000 रुपए में खरीदा है, 39,000 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ होगा।
और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करोगे? 100 से। कितने रुपए का लाभ हुआ? तो 33,000 इसमें से घटा दो, 6,600, 6,600 रुपए का लाभ हुआ। अब हमें यह बात याद रखना, लाभ या हानि प्रतिशत जब भी निकालना हो, नीचे हमेशा क्रम मूल्य आएगा। क्रम मूल्य कितना है? 33,000। ये लीजिए, दो बिंदु से ये दो बिंदु कैंसिल, इस बिंदु से ये बिंदु कैंसिल, 33 से कम 33, 33 दूनी 66 और एक ये जीरो लग गया। इसका राइट आंसर आएगा 20% आंसर। क्लियर? समझ में आई बात? ये सिंपल सा सवाल था, इस तरह के भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं। आगे मैं कराऊं, पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। आज का अपना जो डे नंबर 1 है, इसमें मैं ओनली बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को, जहां पर लगभग एग्जाम में प्रश्न आते हैं और बच्चे गलती कर बैठते हैं। देखो, किसी वस्तु को बेचने पर उसका क्रम मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। तो मैं समझ सकता हूं कि क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है। तो भाई क्रय मूल्य मेरे पास कितना है? 5 है, और विक्रय मूल्य क्या है? 6 है। अब ठंडे दिमाग से सोचो, 5 रुपए में खरीदा, 6 रुपए में बेचा, तो 5 में खरीद के 6 में बेचेगा तो लाभ होगा। सर यहां तो लाभ होगा, और लाभ प्रतिशत निकालना है तो सर 100 से गुणा होगा। सर कितने रुपए का लाभ हुआ? आपने बोला 5 में खरीदा, 6 में बेचा, तो 1 रुपए का लाभ हुआ सर। मैंने कहा ठीक है, 1 रुपए का लाभ हो गया, 1 रुपए का लाभ हुआ। नीचे क्या आएगा? तो नीचे आएगा क्रम मूल्य, और क्रम मूल्य कितना है? 5। ये बात तो मैं बार बार बोल रहा हूं, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, इसका आंसर आएगा 20% आंसर। कोई दिक्कत? आइए इस प्रश्न पे। किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य उसके क्रम मूल्य का, देखो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी ये चीज हो तो इंडिकेट करते चलो, पहले किसका नाम है? विक्रय मूल्य का, फिर किसका नाम है? क्रम मूल्य का, और इस बार बट्टे में दे दिया। और हमने अनुपात समानुपात में ये चीज अच्छी तरह से पढ़ी है कि कोई भी संख्या यदि भिन्न में हो, ये 4/5 है, तो उसको हम 4:5 कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? 4/5 को 4:5 कर सकते हैं। क्लियर? अब यहां पर देखो, दो नाम है, विक्रय मूल्य है और क्रम मूल्य है। पहला नाम कौन सा है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 और क्रम मूल्य हो जाएगा 5। पहले नाम के लिए पहला अनुपात और दूसरे नाम के लिए दूसरा अनुपात। तो मैं कह सकता हूं कि सर हमने क्रय किया, हमने क्रय कितने में किया? 5 रुपए में। 5 रुपए में खरीदा और फिर हमने उसको विक्रय किया, यानी कि बेचा, 4 रुपए में बेचा। 5 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेचा, 5 रुपए में खरीदा, 4 रुपए में बेचा, तो हानि होगी। कम में बेच रहे, हानि होगी। तो हम बोलेंगे सर यहां तो हानि हो रही है, और हानि प्रतिशत निकालना है तो गुणा करेंगे 100 से। सर कितने रुपए की हानि हो रही है? तो आप बोलोगे सर 1 रुपए की हानि हो रही है। देख लो भाई, एक का ही तो अंतर है, 1 रुपए की हानि हो रही है। सर अगर 1 रुपए की हानि, तो बताओ नीचे क्या आएगा? तो मैंने कहा नीचे क्रम मूल्य आएगा, तो क्रम मूल्य 5 नीचे लगा दो, 5 दूनी 10, और इसका उत्तर भी कितना आएगा? 20% आंसर। आई होप कि दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर? आगे मैं बताऊं, इसको नोट कर लीजिए बढ़िया तरीके से बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए, थोड़े से प्रश्नों को और फंसाते हैं, ठीक है ना? देखो कैसे। अगर मैं कह दूं किसी वस्तु को बेचने पर हानि, देखो हानि विक्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। इसका मतलब पहले आया हानि, हानि होगी 3, विक्रय मूल्य होगा कितना? 5। क्लियर? अब हमें क्या लिखना है? हमें दो चीज चाहिए, एक तो क्रय मूल्य चाहिए, एक विक्रय मूल्य चाहिए। हमें ये पता है कि विक्रय मूल्य तो साफ साफ दे रखा 5 रुपए, 5 रुपए में बेचा है। अब तुम अपनी खोपड़ी इस्तेमाल करो, अगर वो 5 रुपए में बेचता है तो 3 रुपए की हानि होती है।
5 रुपए में अगर मैं बेचूंगा तो 3 रुपए का नुकसान होगा, यानी कि मैंने खरीदा कितने में था, 8 में। अगर 8 में खरीद के 5 में बेचूंगा तभी तो 3 रुपए का नुकसान होगा। अरे बोलो हाँ ना? हाँ सर ठीक है। अब उसने बोला हानि प्रतिशत बताओ। ये लो बेटा जी, हानि प्रतिशत, प्रतिशत के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। सर कितने रुपए की हानि है? मैंने कहा 3 रुपए की हानि है। अगर 3 रुपए की हानि है तो नीचे क्या आएगा, क्रम मूल्य आएगा। क्रम मूल्य कर दो 8, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, और 25 को 3 से गुणा कर देंगे 75/2, और 75 में अगर 2 का भाग देंगे तो 37.1/2%। यही इसका राइट आंसर है। बात समझ में आ गई होगी। इस बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए। अब देखो कैसे, एक लेन देन में विक्रय मूल्य और क्रम मूल्य का अनुपात 9:7 है। आप ये देखो, हमें पता कि पहले नाम आया विक्रय मूल्य, फिर नाम आया क्रम मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 9 और क्रम मूल्य हो गया 7। मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा पहले क्रम मूल्य और फिर लिखूंगा विक्रय मूल्य। ध्यान से देखना, मैंने पहले लिखा क्रम मूल्य, ये रहा क्रम मूल्य, और क्रम मूल्य कितना होगा, 7, यानी कि 7 रुपए में खरीदा और 9 रुपए में बेचा। मुझे ये बताओ, अगर 7 रुपए में मैं खरीदूं और 9 रुपए में अगर मैं बेचूं, 7 रुपए में खरीद के 9 रुपए में बेचूंगा तो लाभ होगा? अरे होगा नहीं होगा? आपने बोला सर लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? आपने बोला सर 2 रुपए का लाभ होगा। अगर 7 रुपए में खरीद कर 9 रुपए में बेचोगे तो 2 रुपए का लाभ होगा। लेकिन उसने तो बोला कि लाभ 80 रुपए है। अरे लाभ कितना है, 80 रुपए है, तो इसका मतलब ये 2 रुपए जो है वो किसके बराबर है, 80 रुपए के बराबर है। अगर ये बात नहीं समझो तो मैं बताता हूं, सुनो। ये 80 रुपए क्या है, लाभ है, तो आप लिख दो 80 बट्टा, मैंने बोला 80 क्या है, आपने बोला लाभ है। मेरा यहां पर लाभ कितने का है, आपने बोला 2 रुपए का लाभ है, तो लाभ में लाभ का भाग दे दो। 80 रुपए के लाभ में 2 रुपए के लाभ का भाग दे दो और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। उसने बोला क्रम मूल्य क्या होगा, तो क्रम मूल्य होगा बेटा जी 7। ये रहा क्रम मूल्य 7। याद रखना, लाभ में लाभ का भाग दे दो और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। हमें फाइंड करना क्रम मूल्य, तो क्रम मूल्य कितना है, 7, 7 से गुणा कर दो, 2 चौक 8 और 7 चौक 28, 280। यही आंसर है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? बढ़िया। नोट कर लीजिए इस पोर्शन को, पूरे को कीजिए बेटा। अब देखिए, कभी कभी प्रश्न परसेंटेज में दे देते हैं अनुपात के बजाय। देखो एक प्रश्न दे रखा है, एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा। ये 15% हानि क्या चीज है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी जब ये टॉपिक पढ़ाया था, शुरू में मैंने आपको क्या कहा था कि 15% हानि, 15% हानि का मतलब क्या होता है, तो मैंने बोला था आप 2 चीज बना लेना। सबसे पहले कितने में खरीदा और कितने में उसको बेचा। क्लियर? हानि है 100 रुपए में खरीदा और 85 में बेचा, इसका मतलब यही तो हुआ। 15% हानि का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए में खरीदा 85 में बेचा, यही तो अर्थ हुआ। तो अब देखो उसने क्या बोला है, क्रम मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, क्रम मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। काट दो भी इसको, तो आप लिख सकते हो सर 100 अनुपात 85, 5 दूनी 10 और 17 5 85, यही इसका आंसर होगा, 20 अनुपात 17। आ जाओ। किसी वस्तु को 14.2/3% लाभ पर बेचा। अब आप एक बात बताओ भाई, उसके क्रम मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, क्रम मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। आ जाओ भाई करते हैं। सबसे पहली बात, 14.2/7% लाभ, इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं कहूंगा 14.2/7% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है।
प्रॉब्लम क्या है, यहां पर मैं दो चीजें लिख सकता हूं, कितने में खरीदा और कितने में बेचा। विक्रय मतलब होता है बेचना, कितने में खरीदा और कितने में बेचा। क्लियर। अब देखो बात क्या है कि कितने में खरीदा और कितने में बेचा, यहां प्रॉब्लम है कि बट्टे में आ गया है, जबकि यहां बट्टे में नहीं था। या तुम डायरेक्ट घटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे करें, तो एक तरीका बता रहा हूं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक काम करो, 14 संति 98, देखो 14 को 7 से गुणा करो, 14 संति 98 और 99 100, 100/7 आप लिख सकते हो 100/7। प्रतिशत के निशान को हटाने के लिए नीचे लगा दो 100। बात समझ में आई मैंने क्या बोला है। इस बट्टे को मैंने सोल्व कर लिया, 14 संति 98 99 100, 100/7। ये प्रतिशत हटाने के लिए नीचे मैंने 100 लगा दिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 100/700 लिख सकता हूं। क्लियर। अब मेरी एक बात सुनो, मैंने क्या बोला था, लाभ हो चाहे हानि हो, जब भी निकालोगे नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। मैंने बताया था ना आपको, जब भी लाभ निकालोगे या हानि निकालोगे तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। इसका मतलब क्रय मूल्य 700 है, क्रय मूल्य हो गया 700। समझ में आई मेरी बात। ये लाभ या हानि जब भी निकालोगे तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा, तो क्रय मूल्य हो गया 700। रही बात विक्रय मूल्य की, तो तुम इस्तेमाल करो खोपड़ी। 700 रुपए में बेचा, सॉरी 700 रुपए में खरीदा, 100 रुपए का लाभ हो गया। अरे 100 रुपए का लाभ कब होगा, जब 700 में खरीदा और 800 में बेचेंगे तब लाभ होगा। 100 रुपए में खरीद कर 800 रुपए में बेचेंगे तब 100 रुपए का लाभ होगा। 700 में खरीदा, 800 में बेचा, 100 रुपए का लाभ हो गया। बोलो हाँ है ना। अब सुनो, यहां पर उसने पूछा है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। इन दोनों का अनुपात निकाल दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, उत्तर हो जाएगा 7:8 आंसर। क्लियर। कोई दिक्कत। ये टॉपिक आपको कैसा लग रहा है, ईमानदारी से आप कमेंट जरूर करना बेटा। ओके। और समझ में आ रहा तो बहुत बेस्ट होगा बेटा, दिल लगा के पढ़ो, मस्त तरीके से पढ़ो बेटा जी। ओके, नोट कर लीजिए इन प्रश्नों को, फटाफट कीजिए बेटा नोट। अब देखिए बेटा जी, प्रश्न में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। किसी वस्तु को बेचने में प्राप्त हानि उसके विक्रय मूल्य का 25% है। देखो इन प्रश्नों को गड़बड़ मत कर देना। यहां एक गेम खेला उसने बहुत जबरदस्त, हानि विक्रय मूल्य का 25% है, 25% को हटाने के लिए नीचे 100 लगाते हैं, सभी को पता होगा। प्रतिशत के निशान को हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं 25:100। बोलो हाँ है ना। क्या मैं प्रश्न में लिख सकता हूं 25:100। हाँ सर लिख सकते हो। पहले नाम कौन सा आया है, हानि, तो इसका हानि कितना हो जाएगा 25 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100। तो यहां पर दो बातें लिखेंगे हम, एक लिखेंगे क्रय मूल्य और एक लिखेंगे विक्रय मूल्य। क्लियर। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि सर इसका विक्रय मूल्य तो 100 है, ये रहा 100 रुपए। अगर मैं किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचूं तो 25 रुपए की हानि होती है। सोच के देखो, 100 रुपए में बेचा तो 25 रुपए की हानि होती है। थोड़ा इस्तेमाल करके देखो, किसी वस्तु को मैंने 100 रुपए में बेचा, विक्रय मूल्य मतलब होता 100 रुपए में बेचा तो 25 रुपए की हानि होती है। 100 रुपए में बेचेंगे तो 25 की हानि होगी, इसका मतलब खरीदा 125 में था। 125 में खरीद कर 100 में बेचेंगे तभी तो 25 की हानि होगी। अरे बोलो है ना। यस। अब उसने बोला कि उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। वो सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। करना क्या है देखो, 125 में खरीदा, 100 रुपए में बेचा, हानि प्रतिशत बताओ। तो आप लिखोगे हानि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। सर कितने रुपए की हानि है,
मैंने कहा 25 रुपए की हानि है, और जब भी हानि निकालोगे तो नीचे क्या आएगा, क्रम मूल्य आएगा। क्रम मूल्य कितना है 125, 25 पंजो 125, 5 बार कट गया, और 5 दूनी 10, यानी टोटल आ गया 20% आंसर। समझ गए होंगे। आ जाओ यहां पर, किसी वस्तु का लाभ उसके विक्रय मूल्य का 20% है, तो मैं फिर से बोलूंगा 20% को हटाने के लिए नीचे 100 लगाएंगे। क्लियर, 20% को हटाने के लिए नीचे 100 लगा देंगे। 20/100 को मैं लिख सकता हूं 20:100। 20/100 को मैं क्या लिख सकता हूं 20:100, यानी कि लाभ कितने का हुआ 20 का। विक्रय मूल्य कितना हुआ 100 रुपए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, एक साइड में लिखेंगे क्रय और एक साइड में लिखेंगे विक्रय। क्रय मानी खरीदना, विक्रय मानी बेचा। विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, 100 रुपए इसको विक्रय मूल्य। थोड़ा सोच के देखो, 100 रुपए में बेचा तो 20 रुपए का लाभ हुआ। 100 रुपए में बेचेंगे तो 20 रुपए ज्यादा मिल रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है। इसका मतलब खरीदा कितने में था 80 में। अरे क्लियर, 80 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में बेचा तो 20 का लाभ होगा नहीं होगा। अब उसने बोला है लाभ लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब हो गया क्रय मूल्य। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, कुछ नहीं करना आपको, हमें लाभ निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ये कर देंगे 100 से गुणा। कितने रुपए का लाभ है, आप बोलोगे सर 20 रुपए का लाभ है। अरे 20 रुपए का लाभ है, नीचे बताओ क्या आएगा, आप बोलोगे सर नीचे क्रम मूल्य आएगा 80। 20 चौक 80, 4 और 4 से इसको काट दो, 25 चौक 100, 25%। यही इसका आंसर है, 25% इसके राइट आंसर आएंगे। ये टॉपिक आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना बेटा। हालांकि आप कमेंट नहीं करते हो, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं कि कमेंट जरूर करना। ओके, आगे 1-2 पर्सन और बच गए, उनको मैं करवाऊं, नोट कर लीजिए बेटा, फटाफट कीजिए बेटा। अब देखो बेटा, ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। लास्ट फाइनल क्वेश्चन में देखो साफ साफ क्या लिख रखा है, क्रम मूल्य और विक्रय मूल्य में 180 रुपए का अंतर है। यदि लाभ 20% है, बस इसी को पकड़ दो, इससे हम समझ गए। एक बात बताओ बेटा जी, अगर 20% लाभ है, मान के चलो आप, अगर 20% लाभ है, तो मुझे कोई ये बता सकता है क्या कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा और उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। आपने बोला हाँ सर आराम से बता सकते। अगर 20% का लाभ है तो आप आराम से बता सकते हो कि सर इसका जो क्रय मूल्य होगा ना वो 100 रुपए होगा, उसका क्रय मूल्य कितना होगा 100 होगा, और विक्रय मूल्य 120 होगा। क्लियर, 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए में खरीदा, 120 में बेचा, यही तो हुआ। प्रश्न क्या रखा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 180 रुपए का अंतर है, 180 रुपए में अंतर है। ये 180 क्या है सर, ये अंतर है। किस किस का अंतर है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। लेकिन मैंने कहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में तो 20 का अंतर है। अरे यहां 100 यहां 100, कितने का अंतर हुआ, 20 का अंतर हुआ। उसने बोला 180 रुपए का अंतर है, मैंने बोला 20 रुपए का अंतर है। एक काम करो, इसमें 20 का भाग दे दो, अंतर में अंतर का भाग दे दो और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। सर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य 120 होगा, 120 से गुणा कर दो। क्लियर, 0 से 0 कैंसिल, 2 छिक 12, 18 छिकी 108, 1080 रुपए, यही इसका राइट आंसर है। समझ में आई मेरी बात। ऐसा सेम पर्सन ये है, लेकिन यहां पर देखो 8% छूट आ गई। 8% छूट पर एक वस्तु बेचता है। अरे 8% छूट, एक बात बताओ, 8% छूट का मतलब क्या हुआ, मुझे इसका मतलब बता दो। शुरू से बता गया था मैं, 8% छूट का मतलब हो गया कि किसी वस्तु के ऊपर अंकित मूल्य, अंकित मानी होता लिखा हुआ,
किसी वस्तु के ऊपर 100 रुपए लिखे हुए हैं, अंकित मूल्य 100 है और वो उसको बेचा है, विक्रय, विक्रय मतलब बेचा। अरे 100 रुपए की चीज है, 8 की छूट दे दी तो बेचा 92 में। 8% छूट का मतलब क्या हुआ? 100 रुपए की वस्तु को 92 में बेचा, यही तो हुआ छूट। अरे बोलो हाँ ना। अब सुनो मेरी बात, 100 रुपए की वस्तु थी, 92 में बेचा, लेकिन उसने बोला कि विक्रय मूल्य 667 है। अरे 667 क्या है? तो आपने बोला विक्रय मूल्य है। मैंने कहा मेरा विक्रय मूल्य तो 92 है। अरे है कि नहीं है? तो इसमें 92 का भाग कर दो और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। विक्रय मूल्य में मैंने विक्रय मूल्य का भाग दे दिया और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। छूट कितने रुपए की थी? तो छूट तो 8 की थी। अरे छूट कितने की थी? 8 की, तो 8 से गुणा कर दो। क्लियर? अब इसको काट लो बेटा जी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 2 पर कट गया, 23 नंबर 229 दूनी 58, 58 रुपए की। लो ये छूट होगी। समझ गए? ये टोटल 15% ऐसे थे जो लाभ हानि का बेसिक था, लाभ हानि का ओनली बेसिक क्वेश्चन। लेकिन एक बात बता दूं, हर एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ये बेसिक नहीं है बल्कि ये आपका 1 नंबर का जुगाड़ है। इसलिए जितने भी 15% है उनको बढ़िया तरीके से एक बार और पढ़ लो और बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो इसकी बेटा। ओके, हम अगले दिन डे नंबर 2 लेके आएंगे, तब तक आप इसकी बेहतर से बेहतर बढ़िया से बढ़िया तैयारी कीजिए बेटा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा। थैंक यू बेटा।